हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना है। यह क्रांति मुख्य रूप से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी, जिसने भारत के लोगों के बीच एक अलख पैदा की। 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। 1857 के सिपाही विद्रोह ने सबसे पहले भारतीयों में स्वाधीनता का स्वप्न पैदा किया था। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विद्रोह 10 मई 1857 से मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्से में फैल गया। अब 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था, आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करती थी, जो 1600 में ही ब्रिटिश द्वारा भारत में आई। 1857 विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी जो एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों का मैन्युफैक्चर करती थी, उसमें गाय और सूअर के मांस का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उनको राइफल्स में लोड करने से पहले मुंह से खोला जाता था। हालांकि ऐसा करने से जो हमारे हिंदू समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा एक शर्मनाक चीज़ थी, क्योंकि जबकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें गाय को माता का दर्जा दिया गया था और कंपनी उसी के मांस को कारतूस बनाने के लिए प्रयोग कर रही थी। ये पूर्ण रूप से धार्मिक अपमान का प्रतीक था भारतीयों के लिए। और भी कई कारण थे, जैसे कि भारतीय सिपाही ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाया जाता था उनसे और उनको वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। अपने परिवार वालों से उनको काफी लंबे समय तक अलग रहना पड़ता था। वर्षों तक उन्हें कार्य करने के बाद भी उन्हें कोई उच्च रैंक की पोस्ट पर नहीं भेजा जाता था। और तो और अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल होना पड़ा अपने राज्यों से। विद्रोह भारत के अन्य हिस्से में फैल गया और भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। उसमें प्रमुख लोग जैसे कि झांसी की रानी, तात्या टोपे और मंगल पांडे ने अहम भूमिका निभाई और साथ ही साथ कई लोगों ने भी इसमें अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया। हालांकि 1858 की शुरुआत में जो अंग्रेज थे वो इस विद्रोह को दबाने में सक्षम रहे और इस विद्रोह को दबाने के बाद काफी ज्यादा परिणाम सामने आए और कुछ ज्यादा परिवर्तन भी हुए। उनके बारे में हम लोग समझते हैं। विद्रोह के बाद एक एक्ट पास किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1857 के तहत, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत पूर्ण रूप से कर दिया गया। विद्रोह का भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा का समापन किया और तो और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत सहित अन्य कई सुधार किए।